मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर नर्मदा नदी की लहरों के बीच स्थित एक पवित्र द्वीप जो अपने आकार में स्वयं डैह के समान है। यह स्थान शिव भक्तों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ भगवान शिव ओंकारेश्वर के रूप में विराजते हैं, एक ऐसे रूप में जो केवल भौतिक नहीं आत्मिक अनुभव का स्रोत है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो धन दौलत में डूबा था लेकिन अपने भीतर खाली था। वह जीवन में सब कुछ जीत चुका था सिवाय अपने मन की शांति के, और फिर नर्मदा और ओंकारेश्वर ने उसे जीवन का नया अर्थ दिया। अर्जुन अग्रवाल, उम्र लगभग 56 वर्ष, इंदौर शहर का प्रसिद्ध व्यापारी। उसका अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बिजनेस था जो देश के कई बड़े शहरों और दुबई तक फैला हुआ था। उसके पास आलीशान बंगला, BMW और अडी जैसी गाड़ियां, क्लब में मेंबरशिप और शहर की हर बड़ी पार्टी में उपस्थिति थी। लोग उसे देखकर प्रेरणा लेते थे, मगर जो बात दुनिया नहीं जानती थी वह यह थी कि अर्जुन का मन भीतर से खाली था। उसकी पत्नी प्रिया, एक पढ़ी लिखी और सुलझी महिला, कई बार कह चुकी थी, अर्जुन तुमने सब कुछ पा लिया लेकिन परिवार के साथ समय बिताना तो सीखो। पर अर्जुन के पास हमेशा जवाब होता, मैं ये सब तुम्हारे और आदित्य के लिए ही तो कर रहा हूँ। लेकिन आदित्य, उनका 10 साल का बेटा, पिता को सिर्फ टीवी पर या वीडियो कॉल पर ही देखता था। अर्जुन घर में शरीर से होता पर मन ऑफिस में। जैसे जैसे समय बीता, अर्जुन के व्यापार में अनचाही गिरावट आने लगी। एक बड़ा विदेशी क्लाइंट डील से पीछे हट गया जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ। बैंक से लिए गए लोन की किश्तें चूकने लगीं। शेयरों में किया गया निवेश धराशायी हो गया। जिन पार्टनरों ने अर्जुन के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ी थीं, वे अब उसे छोड़कर जा रहे थे। उसी दौरान आदित्य की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने हार्ट में कंजेनिटल डिफेक्ट बताया। इलाज लंबा और खर्चीला था। प्रिया का धैर्य जवाब देने लगा। उसने पहली बार अर्जुन को कठोर स्वर में कहा, कभी भगवान को भी याद किया है तुमने? हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती। अर्जुन चुप रहा। पहली बार उसे लगा कि उसके भीतर कुछ टूटने लगा है। एक दिन अर्जुन राजवाड़ा की ओर एक वकील से मिलने जा रहा था। तभी सड़क किनारे एक वृद्ध साधु ने उसे रोका। साधु की आंखों में तेज और चेहरे पर अनोखा तेज था। उन्होंने कहा, बेटा, जो तू ढूंढ रहा है वो धन में नहीं, ईश्वर में मिलेगा। ओंकार की शरण में जा, तेरा बोझ हल्का होगा। अर्जुन पहले तो मुस्कुराया, बाबा मेरे पास फुर्सत नहीं इन सब चीजों की। पर साधु बोले, जिस दिन फुर्सत नहीं बचेगी जीवन में, उसी दिन तुझे समझ आएगा कि असली निवेश कहाँ होना था। इस बात ने अर्जुन को भीतर तक झकझोर दिया। अर्जुन ने कुछ दिनों बाद अचानक ही निर्णय लिया, एक बार चलकर देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। वह कार से ओंकारेश्वर के लिए निकल पड़ा। इंदौर से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी तय कर जब वह ओंकारेश्वर पहुंचा तब संध्या का समय था। नर्मदा की शांत धाराएं, घाटों पर दीपों की कतारें, मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि और ओंकार मंत्र का जप, ये सब अर्जुन को जैसे किसी लोक में ले गया। मंदिर के पुजारी परशुराम शास्त्री जी ने अर्जुन को ओंकारेश्वर के बारे में बताया। यह स्थान द्वीप के रूप में है जो मां के आकार में है। यही से इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। यहाँ भगवान शिव ने राजा मांधाता को दर्शन दिए थे, जिन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। ओंकारेश्वर ममलेश्वर को ज्योतिर्लिंग कहा गया है, एक आत्मा और एक शरीर का प्रतीक है। पुजारी ने आगे कहा, आदि शंकराचार्य ने भी यही अपने गुरु गोविंद पादाचार्य से दीक्षा ली थी। यह स्थान केवल तीर्थ नहीं, ज्ञान और मुक्ति की धुरी है। अर्जुन अवाक था। जीवन में पहली बार उसने अध्यात्म को इतने गंभीर भाव से सुना। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह 3 दिन वहीं रुकेगा। वह मोबाइल, लैपटॉप, ईमेल सब बंद करके पहली बार निशब्द बैठा। वह घाट पर बैठता, शिव चालीसा सुनता, साधुओं के साथ भजन करता और नर्मदा में स्नान करता। एक रात जब वह मंदिर में रात्रि आरती में सम्मिलित हुआ तब उसे लगा कि वह रोने को है। शिवलिंग को देखते हुए उसके होंठ हिले। हे प्रभु, क्या आप मेरी सुनेंगे? आरती के बाद एक वृद्ध संत ने उसका कंधा छूकर कहा, भगवान से सवाल नहीं किया जाता बेटा, उन्हें महसूस किया जाता है। अर्जुन ने नर्मदा की छोटी परिक्रमा का निर्णय लिया। वह एक स्थानीय युवक के साथ जंगलों और घाटों से गुजरता रहा। उसने गरीबों को भोजन बांटा, आश्रमों में झाड़ू लगाए और शिवालयों में दीपक जलाए। हर पड़ाव पर उसे भीतर एक शांति का अनुभव होता। 7वें दिन उसने मन ही मन प्रण लिया, अगर मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो गई तो हर साल मैं यहाँ आऊंगा और अपने व्यापार में 80% आमदनी सेवा में लगाऊंगा।
उस रात शिवजी के समक्ष बैठकर घंटों तक आंखें बंद किए रहा। न जाने कब वह सो गया। जब अर्जुन लौटा तो वह पहले वाला अर्जुन नहीं था। उसने सबसे पहले अपने बेटे के इलाज के लिए चेन्नई के डॉक्टरों से संपर्क किया। एक नई तकनीक से ऑपरेशन संभव था। अर्जुन ने वही किया। ऑपरेशन सफल रहा। फिर उसने ऑफिस में मीटिंग बुलाई और सबके सामने कहा, अब हमारा काम केवल मुनाफा नहीं, समाज सेवा भी होगा। हर कर्मचारी को हर महीने एक दिन सेवा कार्य के लिए छुट्टी दी जाएगी। प्रिया उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। अब तुम असली अर्जुन बन गए हो। अर्जुन ने ओंकार सेवा संस्था बनाई जो गरीब बच्चों को शिक्षा और महिलाओं को हुनर सिखाने का काम करने लगी। वह अब सप्ताह में एक दिन ऑफिस से पूरी तरह दूर रहता और परिवार के साथ समय बिताता। हर 3 महीने में ओंकारेश्वर जाता और वहां कम से कम 2 दिन साधना करता। उसकी पहचान अब केवल एक व्यापारी की नहीं बल्कि सद्गुण संपन्न उद्यमी की हो गई थी। एक दिन उसका बेटा आदित्य बोला, पापा ओंकारेश्वर में आपका जन्मदिन मनाए ना। अर्जुन की आंखें भर आई। बिल्कुल बेटा, वही तो जगह है जहां तुम्हारे पापा ने दोबारा जन्म लिया। नर्मदा की धारा फिर बह रही थी, शांत अविरल ओंकार के मंत्रों से गूंजती हुई।